अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है और गर्मियों में बर्ड्स की मरने की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है बनस्बत सर्दियों के। उसकी रीज़न्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेन जो मेजर रीज़न्स है वो मैं आप दोस्तों को बताऊंगा और उसका बेहतरीन जो हाल है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा एक छोटी सी वीडियो के अंदर। वीडियो को आपने एंड तक देखना, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे जो बड़ी रीज़न्स होती है गर्मियों में बर्ड्स के मरने की जो तादाद ज़्यादा होती है, उसकी वजह ये होती है कि बर्ड्स को अमूमन गर्मी में डिहाइड्रेशन होती है, हार्ट अटैक के मसले मसाइल आते हैं और ज़्यादा सबसे जो बड़ा मेजर मसला है वो ये है कि परिंदे को गर्मी ज़्यादा लगती है और पानी की कमी की वजह से परिंदे की एक्सपायरी होती है। सर्दियों में ये होता है कि आपके बर्ड्स को ठंड लग रही होती है या बुखार होता है सर्दी लग के, उसकी वजह से बर्ड्स ये है कि आप उसको सर्वाइव करवाते हैं मेडिसिन वगैरह दे के या उसको गर्म जगह रख के आप उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में इसके आपको अल्टरनेट जो है इसका बेहतरीन हाल है वो आप दोस्तों को आज मैं बताऊँगा कि आपने अपने बर्ड्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है गर्मी से। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप दोस्त देख रहे होंगे कि हमारे पास जो बर्ड्स हैं हम इनको मिट्टी के बर्तन लगाए हुए हैं, यानी कि बड़ी बड़ी मिट्टी की परात या बड़े बड़ी यानी आप इसको अपनी ज़बान में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम मिट्टी के डूंगे समझ लें इसको, इनमें आप इनको पानी डाल सकते हैं। अब लोहे का बर्तन आप देख रहे होंगे, ये लोहे के बर्तन आपको मैंने जस्ट सैंपल के तौर पे लगा के दिखाया हुआ है कि अगर हम इनका टेम्परेचर नोट करें तो दोनों धूप पे पड़ा हुआ है, लेकिन मिट्टी के बर्तन का जो पानी का टेम्परेचर होगा वो तकरीबन कम से कम 35 अगर होगा। तो इसके ऑपोजिट अगर आप जाते हैं, इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर आपका 40+ चल रहा है, पानी का मिट्टी के अंदर टेम्परेचर जो होगा, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन है उसके अंदर अगर आप पानी डाल के रखेंगे वो टेम्परेचर आपका 30 के राउंड अबाउट रहेगा, जो कि बर्ड्स के लिए इतना नुकसानदेह साबित नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यही स्टील के बर्तन में यानी लोहे के कोई बर्तन लगाए हुए आपने उसमें डालेंगे तो वो टेम्परेचर अगर आपका इन्वायरमेंट के अंदर जो वेदर के हिसाब से टेम्परेचर अगर 40 चल रहा है तो पानी का जो टेम्परेचर होगा वो 40+ चला जाएगा, यानी इसके ऑपोजिट जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो स्टील बर्तन है या लोहे के जो बर्तन होते हैं ये एकदम टेम्परेचर को जो है ना वो अप करते हैं और पानी उससे अगर बर्ड पिएगा तो उसको नुकसान होगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं प्लास्टिक के बर्तन। तो दोस्तों प्लास्टिक के बर्तन भी कदरे बेहतर हैं बनिस्बत स्टील के बर्तन के, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लास्टिक के बर्तन की जगह पे मिट्टी का बर्तन गर्मियों में यूज़ करें। अच्छा, गर्मियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं मिट्टी के बर्तन, सर्दियों में भी, क्योंकि सर्दियों के अंदर इसका ये होता है कि पानी को ये जो है इसका टेम्परेचर मेनटेन रखता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता, और गर्मियों में जो है उसको ज़्यादा गर्म नहीं होने देता। तो जो मिट्टी के बर्तन है उनका काफ़ी ज़्यादा आपको बर्ड्स के फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो फ़ायदा है वो ये कि मिट्टी के अगर आप बड़ा बर्तन लगाएंगे, बर्ड्स जो है वो अपनी लेग्स को पानी के अंदर डिप करते हैं, उससे अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो यानी कि उसको मेंटेन रखते हैं। यानी उसमें या तो वो नहा लेंगे या फिर उसके अंदर टांगे जो है ना, अमूमन आपने देखा होगा कि बर्ड जो है वो पानी के अंदर टांगे जो है वो रख के बैठे होते हैं। और क्योंकि ये हमारे पास इंडोर सेटअप पे लगे होते हैं, यानी कि केजेस के अंदर लगे होते हैं, तो इनको और कोई सोर्स मिलता नहीं है, तो ये बेचारे पानी में जो है ना टांगे रख के अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको उससे फ़ायदा होता है। लेकिन अगर यानी नेचुरल हैबिट्स में हम जाएँ और वहाँ पर देखें तो नेचुरल हैबिट्स में आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो होते हैं वो कभी जोड़ पे, तालाब पे या जहाँ पे नलके लगे हों, जहाँ पे पानी खड़ा हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बर्ड जो है वहाँ पे या तो नहा रहे होंगे या वहाँ पे पानी के अंदर पाँव रख के खड़े होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अपनी बॉडी टेम्परेचर को पाँव के ज़रिए मेंटेन करते हैं। और दूसरा सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके बर्ड्स के नीचे जो आप इसकी बेस है या जिसे हम बेड कहते हैं, यानी जिस पर वो बर्ड्स घूम फिर रहे होते हैं, जो फर्श है उसको आपने कैसे रखा हुआ है। नंबर 1, कभी भी पक्का सीमेंटेड जो है वो आपने सेटअप नहीं बनाना है। नंबर 2, आपने गर्म रेत कभी यूज़ नहीं करनी है। रेत आप उस सूरत में यूज़ करेंगे जब आप उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला लेंगे। मिसाल के तौर पे आप देख रहे होंगे कि मेरी एक साइड पे एक छोटी सी एक केज बना हुआ है जहाँ पे मैंने बर्ड्स को इकट्ठा छोड़ा हुआ है। मोल्टिंग का सीज़न है तो बर्ड्स को मैंने नीचे पानी फर्दर जो है हम दिन में 2-3 दफ़ा पानी इसके अंदर जो है ना डालते हैं, लेकिन उसकी फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान ये होता है कि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसके अंदर जो फीड गिरती है उसके अंदर कॉक्सी पैदा होती है, उसका नुकसान है। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि फीड नीचे ना गिरे और थोड़ी सी फीड डालें जो बर्ड डेली खा लें। अगर नीचे गिरे भी तो उसको खा लें ताकि उसके अंदर कॉक्सी का जो खतरा आता है वो ना हो। अगर कॉक्सी का किसी के पास इशू है तो उसके लिए एक अलग वीडियो है इंशाल्लाह, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके बर्ड जवेरीज के उसमें सर्च कर सकते हैं, कॉक्सी सोल्यूशन के नाम से वीडियो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जिसमें परिंदों को खूनी पेचेस लगता है, उसमें डेथ का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। गर्मियों में और सावन के महीने में ये बड़ा मसला आता है, तो ये भी एक लाजमी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो फर्श पे पानी फेंकें बेस पे, लेकिन ज़्यादा नहीं, ताकि बर्ड जो है वो बेस ठंडी रहे, बर्ड्स को जो है ना उससे फ़ायदा होगा। होपफुली इंशाल्लाह आप दोस्तों को इतनी चीज़ समझ आ चुकी होगी। दूसरी चीज़ जो छोटी सी जाते जाते आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कूलर पंखे हैं तो गर्मी में लगाएं, लेकिन सावन के महीने में आपने कूलर पंखे यूज़ नहीं करने। कोई फ़ैन कूलर पंखा लगा के बर्ड्स को आप जो है वो ठंडा रख सकते हैं। अगर आपके पास कूलर पंखे नहीं है तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो नेचुरल छोटी छोटी टिप्स है, जैसे इनकी जो फर्श है उसको गीला रखना थोड़े थोड़े दिन के बाद, उसके अलावा इनके ऊपर शावर करना, मिट्टी के बर्तन में पानी डालना, उसके अलावा फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में जो मेन चीज़ है आप इसमें ग्लूकोज
रोज़ यूज़ करें। उसके अलावा लेमन यानी जो लेमन जूस होता है वो पानी में डाल के दें। दही का पानी मिक्स करके, जैसे हम लस्सी कहते हैं, दही को फेंट के उसका जो पानी डाल के उसमें मिक्स करके उसको जो बनाते हैं वो दें। तो ये आपके लिए परिंदों के लिए एक तो प्रोबायोटिक्स का काम करेंगे। उसके अलावा परिंदों के जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही होती है, परिंदों को जो गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है वो ख़त्म हो जाता है, और बर्ड्स के आपके हार्ट अटैक होना, अचानक की जो डेथ के इश्यूज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो, एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाई है, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ दोबारा फिर किसी अच्छे पॉइंट के ऊपर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।